उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के 74 लोकसभा मछली शहर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी प्रिया सरोज ने आज अनेक स्थानों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख रूप से अगुआर, भाऊपुर, वैनाबिंद बस्ती, नेवादा, असबरनपुर, रामपुर, लगुआ, पसियाही खुर्द, सादुल्लापुर, जीतापुर, राजभर बस्ती, महरों, जफराबाद नगर, करदहा पे अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बताते चलें, विकासखंड रामनगर के ग्राम पंचायत उसराव के जीतापुर राजभर बस्ती में यह कार्यक्रम आयोजित नुक्कड़ सभा का आयोजित किया गया, जिसमें अजय राजभर उर्फ महात्मा और बबलू राजभर ने इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी प्रिया सरोज को माला भेंट कर उनका स्वागत किया। और इस अवसर पर उमापति यादव, सतीश चंद्र यादव, अरविंद यादव, राहुल राजभर, शोभू पाल तथा यह कार्यक्रम राम सूरत राजभर की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर प्रत्याशी प्रिया सरोज ने वर्तमान सरकार की अनेक योजनाओं की कमियों को उजागर किया और अपनी सरकार आने पर क्या किया जाए उसके बारे में बताया। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। नफरत की राजनीति करते हैं और हम मोहब्बत की राजनीति करते हैं। इनको हम दिखाएंगे भाईचारा राजनीति कैसे होता है। मैं आपको यही कहूंगी, इनके नेता कह रहे 400 सीट ला दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। आप और हम कहेंगे ऐसे कैसे संविधान बदल सकता है। हम इनको बोलेंगे 14 में आए हैं, 24 में जाएंगे। जिस तरह एक गलत वैक्सीन हमारी जान के लिए खतरा है, उसी तरह आपका एक गलत वोट संविधान के लिए खतरा है। इस देश में न हिंदू खतरे में है, न मुस्लिम खतरे में है। धर्म का चश्मा हटाइए, आज हमारा संविधान खतरे में है। मैं आपसे यही कहूंगी, मैंने सुना था प्रधानमंत्री जी चाय बेचा करते थे, लेकिन मैंने उनको चाय बेचते तो नहीं देखा है, उनको मैंने BSNL बेचते हुए देखा है, LIC बेचते हुए देखा है, रेलवे बेचते हुए देखा है। रेल भेज सब बेच दे रहे हैं, लेकिन उनसे प्रश्न नहीं करता, क्योंकि हमारी जो मीडिया वो गोदी मीडिया बन चुकी है। मैं आपसे यही कहूंगी, संविधान है तो हमारा मान सम्मान अधिकार है, संविधान है तो राइट टू वोट का अधिकार है, राइट टू इलेक्शन का अधिकार है, संविधान है तो सम्मानता का अधिकार है, संविधान है तो नेता चुनने का अधिकार है, संविधान है तो आपकी बिटिया बहन यहाँ खड़े होकर बोल रही है, संविधान है तो कोर्ट कचहरी जाने का अधिकार है। अब सोचिए, संविधान नहीं रहेगा तो हमारा मान सम्मान चला गया और हम अपनी हक की राजनीति नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे यही कहूंगी, इस देश में किसी को किसी से कोई खतरा नहीं। देश में खतरा है तो बीजेपी वालों से खतरा है। हमारी इंडिया गठबंधन सरकार आएगी तो हम अग्निवीर स्कीम समाप्त करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, 30 लाख वैकेंसीज जो खाली उसको भरने हम काम करेंगे। जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपीज देंगे हम लोग पर ईयर देंगे। जो शिक्षित बेरोजगार है उनको 1 लाख रुपए देंगे पर ईयर। और तो और जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है हम लोग 10 किलो देंगे। और हमारी सरकार 25 लाख हेल्थ इंश्योरेंस भी देगी। और हमारी सरकार ये भी करेगी कि जाति जनगणना करवाएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आपने सुना था कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कहते कि नहीं कहते थे। लेकिन आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सुना होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड में इनका पर्दाफाश हो गया है। इनका एक नारा है, चंदा दो धंधा लो, नहीं तो ED CBI का फंदा लो। मैं आपसे यही कहूंगी, ये वही पार्टी है जो महिलाओं हित की बात करती थी। जब हमारी बहन हाथरस में जल जाती है कुछ नहीं कहते हैं, जब मणिपुर में महिला जल रही तो ये कुछ नहीं कहते हैं, जब पहलवान बहन हमारी दिल्ली में धरना दे रही तो कुछ नहीं कहते हैं। जब ये टीवी पे आते अपनी केवल मन की बात करके चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा नेता चुने जो जनता की मन की बात करे, एक ऐसा नेता चुने जो झूठी गारंटी ना दे, एक ऐसा नेता चुने जिसके पास दम हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। क्योंकि पहले प्रधानमंत्री मोदी जी है जिन्होंने 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। जब बीजेपी वाले आए तो उनसे कहिए हम तो के वोट ना दे, जब तक तो बताइए मैंने 10 साल में का कैला है। अब उनको बोलिए कि आपने महंगाई कितनी कम की है, नौकरी कितनी दी है, और उनसे पूछिए जो MP 5 साल के लिए हो सकता है तो अग्निवीर 4 साल के लिए क्यों? जो MP को पेंशन मिल सकती है तो अग्निवीर को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? सवाल जवाब करिए। 25 को साइकिल का बटन दबाइए, संविधान के नाम पे वोट करिए, और साइकिल का बटन इतना दबाइए कि बटनिया काली पड़ जाए और साइकिल यहाँ